Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. आज हम जाने वाले हैं शेंजन की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जो कि चाइनीज़ हिस्ट्री में बहुत ही खास मानी जाती है। Wake up, today's gonna be a good day. 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 चलें जी, हम पहुंच गए हैं शेंजन इंटरनेशनल गार्डन एंड फ्लावर एक्सपो पार्क, जिसकी 4 मेन एंट्रेंसेस हैं। चाइना के मोस्ट ऑफ सिटीज़ में आपको ये इमारत नज़र आएगी। चलिए इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं। पगोडास को नॉर्मली बुद्धिस्ट टेम्पल्स के तौर पर जाना जाता है। ये एक टावर लाइक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो कि अंदर से खाली होती है और ये स्टोन, ईंट या लकड़ी से बनाई जाती है। पगोडा का स्ट्रक्चर स्टूपा से निकला है। स्टूपा इज अ संस्कृत वर्ड जिसके लफ्जी मीनिंग है चीज़ों का इकट्ठ जिन्हें एक दूसरे पर प्लेस कर दिया जाए, यानी कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स स्टैक्ड ऑन ईच अदर। स्टूपा इज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर जो कि 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट इंडिया में बनाया गया। लोग स्टूपास को किंग्स और सेंट्स की निशानी के तौर पर जानते थे और इनमें इनको दफन या इनकी बाकियात को प्रिजर्व किया जाता था। फिर एंशिएंट चाइनीज आर्किटेक्ट्स ने स्टूपा को बोडा की फॉर्म में एक यूनिक स्ट्रक्चर दिया जो कि ईंटों या लाइन स्टोन से बना अंडरग्राउंड डिजाइन वाला एक छोटा कमरा होता था, जिसे ड्रैगन प्लेस या ड्रैगन केव के नाम से भी जाना गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन द रीजन्स ऑफ एशिया, पगोडा के डिजाइन में लोकल एरिया के हिसाब से न्यू फीचर्स ऐड हो गए। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस जैसे मुल्कों में पिरामिडल या कोनिकल शेप पगोडास और चाइना, जापान या कोरिया में टावर लाइक पगोडास बनाए गए। अब तक के स्ट्रक्चर में से वर्टिकल पगोडास को बेस्ट डिज़ाइन माना गया और बाद में टॉल टावर पगोडा जो कि कई मंजिलों पर मुश्तमिल था बनाया गया, जिसमें से हर मंजिल का एक खास मकसद होता था। मिसाल के तौर पर जापान में 5 स्टोरीज पगोडा कॉमन है और हर मंजिल इन 5 एलिमेंट्स ज़मीन, पानी, आग, हवा और आसमान या जन्नत में से एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। प्लांटेशन का जो इनका सीन है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अभी ये जो दरख्त हैं इनकी देखो दाढ़ियाँ भी निकल आई हैं और फिर भी देखो ये इसको पानी भी लगा रहे हैं, इसकी टेक केयर भी करते हैं। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर आया था तो इस जगह पर सिंगिंग कर रहे थे कुछ चाइनीज़, एक बैंड आया हुआ था और यहाँ पर काफ़ी रश था। आई थिंक अभी आफ्टरनून है तो इसलिए थोड़ी गर्मी है, शाम में शायद यहाँ पर माहौल बनेगा। टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए आई थिंक ये आइडिया भी बहुत अच्छा है कि इन्होंने यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह बनाई हुई है और इधर हैंड वॉश करने के लिए भी है और इसके अलावा फिर यहाँ पर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स भी परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइकिंग के लिए डेफिनेटली आपको वाटर की ज़रूरत होगी। तो ये बहुत अच्छी इनकी जो है ना स्ट्रेटजी है आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए। एक पीसफुल इन्वायरमेंट और एक स्टेबल इन्वायरमेंट इन्होंने दिया हुआ है। रास्ते में एक बहुत प्यारी और खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आई है। ये एक्चुअली एक ओल्ड स्कूल हुआ करती थी और हर स्कूल का एक मास्टर या जिसे हम गुरु कहते हैं वो हुआ करता था और फिर यहाँ पर मुख्तलिफ एरिया से स्टूडेंट्स आकर ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल करते थे। यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए अभी उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे ना छोटा सा एक एरिया सेलेक्ट किया हुआ है। नीचे इन्होंने सैंड रखी हुई है ताकि बच्चे मिट्टी के साथ खेल सकें और ये ज़रूरी होता है, इससे बच्चों की इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है। फाइनली हमें अपनी मंजिल दिखाई दे रही है जी, ये है पकोड़ा। दिखने में तो बहुत करीब लग रहा है लेकिन ये इतना करीब नहीं है। अभी ऑलमोस्ट हमें 1 किलोमीटर वॉक करके इसके पास जाना और फिर वहाँ से स्टेयर्स होंगी तो वो चढ़ के फिर हम पहुँचेंगे पकोड़ा पर। तब तक पकोड़ा के बारे में आए कुछ और जानते हैं। रैकेट के मुताबिक लास्ट 14 इयर्स में जस्ट 2 पगोडास कोलैप्स हुए। इन 1995 जापान में मैसिव अर्थक्वेक में भी टोजी टेम्पल पगोडा को कुछ ना हुआ, जबकि इर्द गिर्द की तमाम बिल्डिंग्स गिर गई। चाइना में पगोडास का स्ट्रक्चर इंतहाई स्टेबल और गिरने का खदशा कम इसलिए है। पगोडास की फाउंडेशन काफ़ी डीप कंक्रीट या स्टोन से बनाई गई है और वेट ऑफ स्ट्रक्चर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि गिरने से या सिंक करने से रोकता है।
पगोडास के स्ट्रक्चर में सिमेट्री नज़र आती है। इसके हर फ्लोर का साइज नीचे वाले फ्लोर से कम होता है, जो कि वेट को बैलेंस रखता है एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाता है। ट्रेडिशनल पगोडास में ड्यूरेबल मटेरियल जैसा कि ईंटें, पत्थर और हाई क्वालिटी वुड का इस्तेमाल किया गया है। चाइना को अर्थक्वेक का सामना रहता है, इसलिए पगोडास का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स और वुड को यूज़ करके बनाया गया है, जो कि साइस्मिक फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर सकता है और अर्थक्वेक में नुकसान का खर्चा भी कम हो जाता है। पगोडास की रूफ वाइड एंड ओवरहैंगिंग हैं, जो कि बारिश के पानी से प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि पानी बिल्डिंग को ओवर टाइम डैमेज कर सकता है। इसके अलावा पगोडास को कल्चरल, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल ट्रिगर समझा जाता था, इसलिए ओवर टाइम इसकी मेंटेनेंस का खास ख्याल किया गया। ये देखो जी, यहाँ पे वार्निंग दी गई है कि यहाँ पे शहद की मक्खियाँ और सांप भी हो सकता है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। अच्छा, तो अभी हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। हम यहाँ पहुँचे थे पगोड़ा के पास और यहाँ आके हमें पता चला कि इन्होंने ये रास्ता बंद किया हुआ है क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, लेकिन मैं आपको इसका व्यू यहाँ से दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो हमने अभी दूसरी एंट्रेंस से कोशिश की कि हम एंटर हो सकें, शायद दूसरी एंट्रेंस ओपन हो, लेकिन वो भी क्लोज़ है। दोस्तों, इस व्लॉग को यही एंड करते हैं और चलते हैं घर की तरफ। अपने इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। कनेक्ट उस्मान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस प्रॉमिस के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे।